नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं पहले। मैं कह रहा था कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था कि सर हिंदी साहित्य ऑप्शनल पे एक वीडियो बनाइए, एक अच्छे से एक रिव्यू कर। तो हिंदी साहित्य के लिए जो सबसे बेहतर नोट्स माने जाते हैं, जो सबसे बेहतर माने जाते हैं, वो माने जाते हैं डॉक्टर विकास द्विवेदी के, यानी कि दृष्टि के हिंदी साहित्य के नोट्स सबसे बेहतर माने जाते हैं और इन्हें आप पढ़ करके आप अपने सिलेबस की पूर्ति कर सकते हैं। कई सारे छात्रों का ये सवाल होता है कि क्या इससे सिलेबस कवर हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। दूसरा सवाल होता है क्या किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी? वो अपने अपने ऊपर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं। कोई चाय में एक एक चम्मच चीनी लेता है और वो चाय पीता है, उसे अच्छी लगती है, संतुष्टि उसको प्राप्त होती है। कोई 2 चम्मच लेता है, कोई चाय में चीनी नाम मात्र का लेता है और कोई लेता भी नहीं। सबका अपना अपना हिसाब होता है। कोई नमक ज्यादा खाता है, कोई कम खाता है। तो वही हिसाब है यहाँ पे भी। आप अपने हिसाब से ही पढ़ेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा, पड़ोसी कितना पढ़ता है, कितनी कितनी किताबें लेता है, कितने कितने नोट्स लेता है, मत देखिए। नहीं तो वो तो डूबेगा, आपको भी डुबाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? कई सारे लड़के क्या करते हैं ना, वो पढ़ते हैं, देखते हैं, अरे बगल वाला ये भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है। अब वो टेंशन में रहते हैं, चाहते हैं चलो ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, वो भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। मत करिए ऐसा। आप वो नहीं है जो वो है, और वो नहीं है जो आप है। तो फिर आप दोनों में सिमिलैरिटी क्यों ढूंढ रहे हैं? दोनों को एक बनाने में क्यों लगे? आप हैं, वो है। आप अपने हिसाब से पढ़िए, वो अपने हिसाब से पढ़ेगा। समझ में आई बात? आपको जिसकी जरूरत है, जिसकी महसूस होती है, आप वही लेके पढ़ें, उतना ही लेके पढ़ें, तो आपके लिए बेहतर होगा। अब आते हैं हिंदी साहित्य को दिखाने का काम स्टार्ट कर। हिंदी साहित्य में दृष्टि जो डीएलपी देती है, उसमें 13 बुकलेट होती है। 13 प्योर प्रिंटेड मटेरियल होते हैं। ओरिजिनल में ऑरेंज कलर की लाइन होती है। वहीं जीरोक्स में जब हम ऑरेंज उसको प्रिंट करते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से ब्लैक में इस तरह से लाइन आती है ना? बट इस लाइन से आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता पढ़ाई पे। सब कुछ साफ और स्वच्छ दिखाई देता है। मैं इसे दिखाऊंगा भी। ठीक है। तो 13 प्रिंटेड नोट्स होते हैं और हम 4 हैंड रिटन नोट्स भी देते हैं सेट में। वो जो 4 हैंड रिटन नोट्स होते हैं, वो सर के द्वारा क्लास में जो लिखवाए गए होते हैं, फिजिकल क्लास में, उसमें प्राप्त हुए ये नोट्स होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो सर लिखवाते हैं, जो बताते हैं, वो बारीकियां इसमें लिखी गई होती है। कई सारी बारीक बारीक चीजें जो होती हैं, जो महत्वपूर्ण होती है, वो हैंड रिटन में मिल जाती है। एक लिखने का प्रेजेंटेशन भी सीखने को मिलता है कि कैसे हमें लिखना चाहिए, कैसे हमें प्रेजेंट करना चाहिए, किस तरह की क्वेश्चन का किस तरह से हम उसका आंसर लिखेंगे, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। बात समझ में आई? वही प्रिंटेड मटेरियल जो होते हैं, वो आपके सिलेबस को कवर करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये 13 प्रिंटेड आपके मटेरियल सिलेबस को कवर करते हैं। ये चीजें जो 4 हैं, आपको दिशा और गति प्रदान करती है और सूक्ष्म चीजों पे पकड़ बनाने में सहायक होती है। ये हुआ इन दोनों का मिला जुला स्वरूप। तो 13 प्रिंटेड और 4 हैंड रिटेन, कुल मिला के 17 बुकलेट होती है। बात समझ में आई? और ये 17 बुकलेट की जो कुल कीमत होती है, वो 2400 रुपये कुरियर सहित होती है। कुरियर करके 2400 रुपये इसका कुल कीमत होता है। अब मैं आपको इन्हें दिखा देता हूँ। बात समझ में आई? देखते चलिए। जैसे पहला बुकलेट हुआ आपका हिंदी साहित्य का, प्रश्न पत्र 1 लिखा हुआ है। देखिए इसे, ये है प्रिंटेड। प्रिंटेड में नोट्स कुछ इस प्रकार से होंगे। अब लाइन रहती है, बट लाइन से कोई दिक्कत नहीं होती। आप देखिए, मैं आपको एकदम करीब से दिखा रहा हूँ। आप हो सके तो थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, ताकि क्वालिटी भी, ताकि समझ में आए। लाइन है, बट पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है। तो ये हो गए 13 प्रिंटेड मटेरियल, ऐसे होंगे।
ये है हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र, एक का ही है। अब देखते चलिए, उधर से भी दिखा देता हूँ थोड़ा थोड़ा, ये देख लीजिए। ऐसा ही होगा, लाइन हर पेज पे होगी, पढ़ने में समस्या नहीं होगी, चिंता ना करें। लाइन को हम लोग बहुत हल्का कर देते हैं, ये चौड़ी पट्टी होती है, ऐसे ऐसे चौड़ी पट्टी होती है, लेकिन इसको हल्का करते हैं तो पूरा साफ करेंगे तो पेज ब्लैंक हो जाएगा। इसलिए उस सीमा तक हल्का किया जाता है जिस सीमा तक लेटर भी साफ दिखे, प्रिंटिंग भी साफ सुथरी रहे। ठीक है ना? 13 प्रिंटेड होते हैं, इन 13 प्रिंटेडों में आपके पूरे सिलेबस को कवर करने का एक प्रयास किया जाता है। हिंदी साहित्य जो ऑप्शनल है, बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा इसे अपनाया जाता है ना? कारण ये कि ये हिंदी साहित्य आपको उन्हें अच्छा अंक प्राप्त कराते हैं, या छोटा सा विषय भी होता है, बचपन से पढ़े हुए होते हैं तो उन्हें थोड़ा सा ही लगता है। यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर होते हैं ना, वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए, देखिए कैसे सवाल आते हैं, किस तरह से आते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आपको इस ऑप्शनल में कुछ हवा लग रहा है या नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आता है तो आप लें, नहीं आता है तो मत लें, पड़ोसी को देख करके निर्णय ना लें। नहीं तो कुछ होते हैं ना, उसको कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो वाला हिसाब ना लगे, वो तो जाए आपको भी ले जाए। देखते चलिए, ठीक है ना? क्वालिटी बढ़िया ही रहेगी, आप चिंता ना करें। मैंने एक एक करके सब आपको दिखा भी दिया लगभग। ये 11 नंबर दिखा रहा हूँ, ये रहा 12 और ये रहा 13। ठीक है ना? ये रहा आपका हिंदी साहित्य का 13 प्रिंटेड मटेरियल। ठीक है ना? इन्हें आप अलग अलग भी करके ले सकते हैं, सिर्फ 13 लेंगे तो आपका 1700 का होगा, मिला करके लेंगे तो 1700 प्लस 700 हैंडरिटन का 4 बुकलेट होती है, 2400 रुपए दोनों मिला के होगा, यानी फुल सेट 2400 इंक्लूडिंग कुरियर, 2400 रुपए हिंदी साहित्य 17 बुकलेट। अब मैं को हैंडरिटन दिखा रहा हूँ, इन्हें भी आप देखिए हैंडरिटन कैसे होता है। क्वालिटी बढ़िया रहेगी, इस बात की पूरी गारंटी, आप चिंता ना करें। बहुत सारे लड़के डरते हैं, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं होगा। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं होगा, बढ़िया रहेगा। और मैं ये बता दूं कि ये जो मटेरियल है, इनकी क्वालिटी और कंटेंट की पूरी गारंटी है जी, चिंता ना करें। यहाँ पर वो सारी चीजें नहीं होती है, छेड़छाड़ तो बिल्कुल नहीं होता। जैसे कि क्या होता है, यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि रेट को कम करने के लिए वो लोग लेटर के साइज को थोड़ा छोटा कर देते हैं, प्रिंट की क्वालिटी जो है वो सस्ती वाली यूज करते हैं, पेपर कम दाम वाला यूज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो अपनी लागत को कम कर लेते हैं और फिर लड़के को उसको देते हैं। अब उसमें दिक्कत ये आती है कि लेटर का साइज छोटा होने के कारण पढ़ने में कठिनाई होती है ना, बहुत दिक्कत होती है। दूसरी बात ये होती है कि वो मिटने लगते हैं, और पानी की एक बूंद पड़ जाए तो पूरे फट जाते हैं, क्योंकि पेपर की क्वालिटी खराब वाली है। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रख करके लें, क्योंकि बहुत धांधली होती है। यहाँ पर क्या किया जाता है, यही सब चीजें करके और रेट को कम वम बता करके फिर लड़कों को लगता है कि भाई ये भी वही चीज है और वो भी वही चीज है, यहाँ पे कम दाम है यहाँ पे ज्यादा है, मतलब वो सस्ता दे रहा है। वो सस्ता नहीं दे रहा है, वो अपनी लागत को कम कर दिया है इन कारणों से, उसका लागत कम हो गया है तो अपना कम दाम में दे रहा है। इस तरह से होती है चीजें। बाकी आप यहाँ पे क्वालिटी और कंटेंट के लिए बिल्कुल चिंता ना करें, ये कोचिंग भी है और ये एक शॉप भी है। यहाँ पे आपके फ्यूचर या भविष्य के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होता।
अब मटेरियल जब पहुंचे आपके पास, अगर मटेरियल फट गया, खराब हो गया, छूट गया है कोई बुकलेट वगैरह, तो आप बता दीजिएगा, इसका समाधान हो जाता है। बस आप आराम से बता दीजिए कहाँ भैया ये दिक्कत है, लड़के लोग उसका समाधान कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मंगाने के लिए वही प्रोसेस है, दिए के नंबर पे आप बात कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए व्हाट्सएप से, और उसके बाद पेमेंट करेंगे, एड्रेस भेजेंगे, पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर कुरियर होता है। सीओडी नहीं हो पाती है नोट्स और बुक के कुरियर, प्रीपेड ही होता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ अच्छी चीजों को लेकर के आपके सामने, ठीक है ना? धन्यवाद।